हर बार बोलता हूँ, जिसका कोई गोल नहीं है उसका कोई मोल नहीं है। सबसे पहले गोल निर्धारित करो कि तुम्हें किस एग्जाम के लिए पढ़ना है। अगर एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना है तो फिर पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो जाओ सफलता के लिए कि मुझे मैथ पूरा कंप्लीट करना है, मुझे रीजनिंग पूरी कंप्लीट करनी है, मुझे जीएस पूरी कंप्लीट करनी है। जब कोई सा भी एग्जाम आएगा मैं सारे एग्जामों को पास। जय हिंद दोस्तों, मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव वेटरी सेंटर में स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग अभी चल रहे रेलवे के एनटीपीसी परीक्षा का समीक्षा को देखते हैं। प्रश्न कैसे आ रहे हैं, प्रश्न कहां से आ रहे हैं, जो हम अपने चैनल पे मैथ पढ़ा रहा हूं, क्या उससे कुछ मैच कर रहा है या क्या हो रहा है, उसको हम देखते हैं। तो आज हम एनटीपीसी के 2021 5 तथा 6 फरवरी के मैथ रीजनिंग के प्रश्न को हम देखेंगे कि 5 और 6 फरवरी के सभी शिफ्ट में कैसे प्रश्न मैथ रीजनिंग में आए हुए हैं, जिससे ये पता चलेगा कि रीजनिंग कहाँ से पूछ रहा है, किस टॉपिक से ज़्यादा पूछ रहा है, हम उसके अनुसार अपना तैयारी कर सकेंगे। तो आइए हम देखते हैं दोस्त। शुरू में फिलहाल हम मैथ को देख रहे हैं, इसके जस्ट आगे हम लोग रीजनिंग देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न का लेवल क्या है। इसको आप स्वयं करने का प्रयास करेंगे। अगर आप नए व्यूवर हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे कि मेरे वीडियो के अपलोडिंग होने का टाइम आपके पास इसका सूचना पहुंच सके। तो आइए हम शुरू करते हैं दोस्त। इसी पहला सवाल देख सकते हैं आप। एक कर्मचारी का वेतन 360 रुपया की वृद्धि करने पर, मतलब उसका वेतन जो है 360 की वृद्धि कर दी जाए तो उसका वेतन इतना हो जाता है, 3360 हो जाता है। इसको यहां से हम कर दे रहे हैं, 3360 हो जाता है। इतना वृद्धि किया हूं, ठीक है। तो जब इतना वृद्धि किया हूं, इतना हो जाता है, अर्थात शुरू में कितना रहा होगा, तो 360 आप कम कर दीजिए, जो आप जोड़ दिए हैं, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 3000। 360 की वृद्धि किए हैं तब इतना हो गया है, अर्थात शुरू में कितना रहा होगा, तो जो हो गया है उसमें 360 हम घटा देंगे, इसका मतलब 3000 रहा होगा। तभी तो 3000 में हम 360 जोड़े होंगे तो 3360 हो गया होगा, ठीक है। चलिए, तो उसके वेतन में कितने % की वृद्धि हो गई, वृद्धि कितनी की हुई, कितनी बढ़ाई गई, 360 की। तो आप देखे हैं, मैं अभी पढ़ाया हमने अपने क्लास प्रतिशत के, जो प्रतिशत का क्लास हम 7-8 पढ़ाए हुए हैं, उसमें आपको ये पढ़ाया गया है परसेंटेज बदलते कैसे हम लोग हैं। तो जो चूंकि वृद्धि को बदलना है, तो वृद्धि यहाँ कितना किया गया है, 360 किया गया है, उसे हम लिखेंगे। और किससे वृद्धि करना है, किससे तुलना करना है, तो जो आरंभ में होता है, जो मूल में होता है, उससे हमें तुलना करना पड़ता है। उससे हम नीचे लिखते हैं, जो हमारा मूल और जो आरंभ वाला होता है उसको गुणे में हम 100 कर देते हैं। ये हो गया आपका परसेंटेज रूप। शून्य यहाँ से कट जाएगा और 2 शून्य यहाँ से कट जाएगा, कितना आएगा, आप देख सकते हैं 3 से ये कट जाएगा, जो 12 आएगा। कितना हम कर सकते हैं, तो 12% जो है वृद्धि हुई है। ऑप्शन कौन सही होगा आपका, ऑप्शन जो है बी सही होगा, ऑप्शन आपका बी सही होगा। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 2। अभी हम ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे, आपको डिटेल पढ़ना है, डिटेल जानना है यदि, तो हम अपने चैनल पे जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा, वहां से आप जा करके सब कुछ बेसिक से और ट्रिक दोनों से, बेसिक और ट्रिक दोनों से आप वहां से पढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी हम इस समीक्षा कर रहे हैं तो इसके हम कुछ विधियों को देखेंगे कि कैसा लगेगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। x की वैल्यू दिया है, x की वैल्यू दिया है 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 1, y की वैल्यू दिया है 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 1, z की वैल्यू दिया है 3 की पावर 2 गुणे 2 की पावर, ऐसा दिया हो तो एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का एलसीएम क्या होगा। तो पहले तो जिसका एलसीएम निकालना होता है उसकी हम निकालते हैं गुणनखंड या उसकी वैल्यू रखते हैं। तो एक्स वाई की यदि बात करेंगे तो एक्स और वाई गुणा करना पड़ेगा, एक्स और वाई गुणा करना पड़ेगा। तो अब देखेंगे एक्स में 3
2 बार है और यहाँ 3 एक बार है। जब गुणा करेंगे आप एक्स वाई का तो ये गुणा हो जाएंगे आपस में, तो 3 की पावर 2 और 3 की पावर 1 जुड़ जाएंगे। जब गुणा होता है तो घात क्या होते हैं, सेम संख्याओं की जुड़ जाती हैं। तो जाएगा कितना, ये 3 की पावर हो जाएगा आपका 3 और 2 की पावर हो जाएगा यहाँ 1 और यहाँ पे 3 है, 3 बार है यहाँ 2 तो हो जाएगा 4। ठीक है, वैसे ही हमें किसका निकालना है, वाई जेड का भी निकालना है। वाई जेड जिसका पूछेगा हम उसी का निकालेंगे। तो हमको वाई और जेड में गुणा करना होगा, वाई और जेड में गुणा करना होगा। यहाँ 2 3 बार है, यहाँ 2 2 बार है, कितना हो जाएगा गुणा करेंगे आप तो, क्योंकि आप वाई जेड का गुणा कर रहे हैं तो ये संख्या आपस में गुणा हो जाएंगी। तो 2 कब बार आ रहा है, तो 5 बार आ रहा है, 2 5 बार आ रहा है। और 3 कितनी बार आ रहा है, तो 3 देखिए यहाँ पे 1 बार है, यहाँ 2 बार है, मतलब 3 बार आ रही है, 3 3 बार आ रही है। ठीक है, अब हम देखते हैं जेड एक्स। अब देखिए तो जेड में 3 2 बार है और एक्स में 3 2 बार है, 4 बार हो जाएगा। तो 3 जो है 4 बार हो गया और 2 कब बार है भाई, तो एक्स वाले में 1 बार है और जेड वाले में 2 बार है, अर्थात 3 बार कुल हो गया। ठीक है, आपको पता है यहाँ 3 बार है, गुणे 2 4 बार है। ठीक है, और जब भी आप एलसीएम निकालते हैं तो क्या करते हैं, जो गुणनखंड किए हुए होते हैं उसी में से जो अक्षर अधिक बार आई होती है उसी को हम लेते हैं। तो ध्यान देंगे यहाँ केवल 2 और 3 है, यहाँ केवल 2 और 3 है सब में। ठीक है, 3 देखा जाए तो किस में अधिक बार आई है, तो इसमें आपका 3 बार आई हुई है, इसमें 3 बार आई है, इसमें 4 बार आई है। तो जिसमें अधिक बार आई जाती है हम उसी को लेते हैं, ये आपको पता है। तो 3 की पावर 4 हो जाएगा। अब 2 जो है किस में अधिक बार आई है और कितनी बार आई है, तो 2 4 बार है, 2 5 बार है, 2 3 बार है। तो क्या करेंगे हम, 2 हम 5 बार लेंगे। और कोई संख्या है जो आई हुई है, नहीं, केवल 2 और 3 आई हुई थी। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। दोस्तों देख सकते हैं प्रश्न का लेवल कितना थोड़ा घुमा दिया है, हल्का सा पेचीदा कर दिया है। जल्दीबाजी में मैक्सिमम लोग गलती कर जाएंगे, एक्स वाई जेड का मान निकाल देंगे जो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं सेकेंड प्रश्न को। सेकेंड प्रश्न देखते हैं दोस्तों, देखिएगा, किसी कक्षा में 20 छात्रों तथा एक शिक्षक की औसत आयु। देखिए औसत आयु जो है अभी हम अपने वीडियो में नहीं पढ़ाए हुए हैं, उसको हम आगे पढ़ाने वाले हैं। बहुत सारे जो प्रश्न यहाँ पे आएंगे जो हम नहीं पढ़ाए हुए हैं, लेकिन हम लगा देंगे उसको, आप देखेंगे, अपने आप लगाने का प्रयास करेंगे। उसको हम लोग वहाँ पे अपने चैनल अपने वीडियो में जहाँ पे हम उसको विस्तृत पढ़ते हैं वहां से देख लेंगे। तो आइए, औसत का मतलब होता है एक बराबर, एक समान। यदि कोई चीज, कोई उम्र, कोई धन, किसी चीज की कमाई कुछ भी हो, अगर वह टुकड़ों में है, कम बेसी के रूप में है, जब उसको हम बराबर करके बराबर हिस्सों में बांटते हैं उसे हम बोलते हैं एवरेज। तो ये कह रहा है किसी कक्षा में 20 छात्र हैं और एक शिक्षक है, कितने कुल हो गए, 21 हो गए ना, कि कितनी है एवरेज औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, कितना है औसत, 15 वर्ष है। मतलब कहा जाए, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 21 का मतलब 20 छात्रों का और एक अध्यापक का, सबका कितना उम्र है, एक बराबर 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु घटा दिया जाए तो औसत 2 वर्ष कम हो जाती है। जब शिक्षक निकाल देंगे, आप निकाल देंगे तो केवल 20 लोग में बचेंगे जो छात्र होंगे। जो छात्र होंगे 20 लोग, कितना उनका उम्र हो चुकी है औसत, तो हो गई 2 वर्ष का मतलब 18 वर्ष हो चुकी है। कितना हो चुकी है, 18 वर्ष हो चुकी है। ठीक है, तो जो 2 वर्ष कम हुआ है वो कहां से कम हुआ है, वो अध्यापक निकला है तभी तो उसकी उम्र में से कम हुआ है। तो ध्यान देंगे कितना कम हुआ है, तो 2, चूंकि सबका 20 वर्ष है तो क्या होगा, अध्यापक का भी कितना वर्ष कितना उसकी उम्र है, 20 वर्ष है, ये तो फिक्स है। अब क्या हुआ, जब निकल गया है वो एवरेज में से, तो जो नया एवरेज हुआ है वो 2 वर्ष कम हो गया है। तो 2 वर्ष कम क्यों हो गया, क्योंकि 2 वर्ष क्या किया है, वो निकला है तो अपने साथ उम्र को चला गया है। मतलब कहने का ये है कि 2 क्या करेंगे आप, 2 वर्ष, अभी 20 लोग बचे हुए हैं, तो 2 वर्ष जो कम हुआ है 20 में कम हुआ होगा ना, तो कितना हो जाएगा, 20 दूना के 40, 20 दूना के 40 वर्ष कम पड़ गया है। वो 40 वर्ष किसका रहा होगा, 40 वर्ष रहा होगा उस व्यक्ति का।
मतलब अध्यापक का। तो 40 वर्ष ये जिसके निकलने से वो कम हुआ, और उसका अपना एवरेज था ही 20 वर्ष का उम्र था ही। कितना हो गया कुल उसका उम्र? तो 40 20 60 हो गया दोस्त। 40 भी कितना हो गया? 60 हो गया। ये हमने बहुत फास्ट ट्रिक से कर लिया। आइए हम देखते हैं इसको बेसिक से, जिसे आप कर सकते हैं। कैसे आप कैसे सीखे हुए हैं, आप कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम इसको करते हैं बेसिक से। देखिए आप, देखिएगा आप इसको क्या करते हैं हम लोग। तो ये काम करते हैं ना, कितना दिया है औसत? औसत दिया है आपका 20, ठीक है ना। बराबर क्या होता है? बराबर होता है छात्रों के योगफल होता है, छात्रों के उम्र का योगफल होता है, ठीक है। प्लस अध्यापक का उम्र होता है, प्लस अध्यापक, ठीक है ना, इसका उम्र होता है। अब बटा में कितने कुल संख्या उनसे भाग करते हैं हम लोग। ये नियम सूत्र होता है। ये है एवरेज बराबर कुल जितने मेंबर हैं सबके उम्रों का योगफल बटा में कितने संख्या है। तो 20 छात्र हुए, एक अध्यापक हुआ, इनके योगफल को ऊपर लिखा और बटा में कर दिया हमने 21, ठीक है। तो ये गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 20 21 गुना हो जाएगा 42, 420 हो जाएगा। 420 क्या आया? तो ये छात्रों का, ये छात्रों के उम्रों का के योग है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, योग है। प्लस क्या है? अध्यापक का भी योग है, मतलब उसकी उम्र का योग है, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए जो 2 वर्ष कम हुआ है, मतलब 18 वर्ष हो चुका है ना औसत आयु। कितने लोग को हुआ होगा? तो ये 18 हो चुका है भाई। कितने? केवल छात्रों का ही तो है ये केवल छात्रों का है ना, छात्रों के योग, छात्रों के योग। इसमें ये नहीं कितने कुल है छात्र, कुल 20 ही बचे हुए हैं। 18 दुना के 36, ये हो जाएगा 360 बराबर क्या? छात्रों के योग, योग का मतलब उम्र का योग, छात्रों के उम्र का योग, ठीक है। ये हो गया। तो आप देखेंगे तो देखिए ये अध्यापक प्लस छात्रों का योगफल है, और ये क्या है? तो ये केवल छात्रों की उम्र का योगफल है, ठीक है। जब समीकरण 1 में समीकरण 2 घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ऋण हो जाएगा। तो ये जो होगा ना छात्रों का योगफल, ये कट जाएगा आपस में, ठीक है। घटेगा कितना बचेगा? ये बचेगा 60। कितना आएगा? तो केवल अध्यापक का जो है उम्र का मान आ जाएगा। देख रहे हैं हमारा 60 आया था, 60 यहाँ पर भी आया। लेकिन जब करेंगे ना बेसिक से, इसको थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लिखना ज्यादा पड़ जाएगा, तो इसलिए हम इसे बचेंगे। औसत सवाल मैक्सिमम परीक्षाओं में पूछ रहा है। तो आइए हम देखते हैं अगले सवाल को। आप बने रहें और देखते जाएं कि प्रश्न का लेवल क्या आ रहा है। और प्रश्न का लेवल अभी बहुत टफ नहीं आया हुआ है, अभी तो प्रश्न का लेवल एवरेज में दे रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि जो लोग ग्रुप डी में फॉर्म भरे हुए होंगे वो ग्रुप डी में सब प्रश्न यहीं से इसी टाइप के आने की पूर्ण संभावना है। इसलिए आप देखेंगे अगर एनटीपीसी में बैठ रहे हैं तब, या ग्रुप डी में बैठेंगे तब। निम्नलिखित को हल करने पर शेषफल क्या होगा बताना है। तो ध्यान देंगे, इसका 60 आंसर आया था, विकल्प ये सही होगा आपका। देखिए ये दिया है प्रश्न चौथा वाला, कह रहा है कि 77 दिया है, गुणे में 85 है, गुणे में 73 है, बटा में 9 है। तो जब इसको हम गुणा करके सबका 9 का भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? तो शेषफल क्या आएगा ये पूछा है, शेषफल क्या आएगा। तो देखिए दोस्त, ऐसे प्रश्न का मैं ट्रिक पढ़ा चुका हूं, अगर नहीं देखे हैं जरूर देख लें। हमारे जाकर चैनल में मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट है, वहां पे सब कुछ पढ़ाया गया है, वहां पे आप देख सकते हैं। आइए हम लगाते लगाते कैसे हैं। तो आप सब में गुणा करके भाग ना करिए, बहुत लंबा होगा, आप साथ ना कर पाएंगे। तो करें क्या, हम प्रत्येक में 9 का भाग करेंगे, शेषफल क्या बचेगा उसे लिखेंगे। तो 9 8 72, यहाँ 5 बचेगा, शेषफल गुणते यहाँ भाग करेंगे 9 81, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ भाग करेंगे तो 9 8 72, शेषफल 1 बचेगा। सबका हम गुणा क्यों गुणा किए? सब क्यों गुणा में, इसलिए जब सब गुणे में होते हैं तो उनसे हम भाग करते हैं, प्रत्येक में शेषफल जो बचता है उनका आपस में गुणा कर दिया करते हैं। अब बटा में 9 हो गया, कितना हो जाएगा दोस्त? तो 20 बटा में 9, शेषफल कितना आएगा? अब आसान हो चुका है। अब देखेंगे 9 दूना 18, शेषफल जो आया आपका यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है ना, ये ध्यान दिए। ये आपका आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन होगा आपका? ऑप्शन जो होगा पहला सही होगा, ठीक है ना। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सवाल लगाते हैं पांचवा सवाल क्या कह रहा है।
6 घंटियां एक साथ बजती। देखिए प्रश्न जो है बार बार आता है, ये प्रश्न कैसे भी किसी रूप में आता रहता है और हम इसको अक्सर गलतियां करके आ जाते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत ये क्या करता है, अपने कथन को चेंज कर देता है और हम लोग गलतियां कर देते हैं। देखिए यहाँ पे 6 घंटियां हैं एक साथ बजती हैं, बजना प्रारंभ करती हैं। यदि ये 6 घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड में या इतने इतने अंतराल पर बजती हैं तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? देखिए सेकेंड में है और ये टाइम जो है मिनट में, इसमें ध्यान दीजिएगा। तो हम देखते हैं कब बजेगी। देखिए जो सवाल ऐसा पूछता है, सिंपल सी बात है, ये एलसीएम के बारे में बात कर रहा है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 इन सब टाइमों का हम एलसीएम निकालते हैं। का एलसीएम क्या होता है? तो एलसीएम जो होता है वो होता है 120। देखेंगे आप, एलसीएम का ट्रिक पढ़ा हूं। सबसे बड़ा पकड़िए आप, 12 कटाइए, 2 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा। 4 से कटेगा, हाँ कट जाएगा। 6 से कटेगा, हाँ कट जाएगा। इसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। 8 से नहीं कट रहा है, एक काम करेंगे, दुना करेंगे, तिगुना करेंगे, जो करना होगा बड़े वाले को, तो हम दुगुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 24। 24 हो गया ना जी। 24 से 8 कट जाएगा ना, इसे हम कटा देंगे। अब बच गया केवल क्या? 10, 24 बच गया, 12 भी हम छोड़ देंगे, है ना। अब हम 24 का पारा पढ़ेंगे 2 बार 3 बार कि वो 10 से कट जाए, तो हम देखेंगे 24 5 120 होता है ना, 120। क्योंकि 24 का कोई पारा ऐसा नहीं होगा जिसके अंत में 0 है, जिसके अंत में 0 आएगा वही कटेगा 10 से, ये पता है ना आपको। तो 24 5 120 होगा, मतलब 120 क्या हो जाएगा? 10 से कट जाएगा, मतलब हमारा उत्तम क्या होगा? सबका 120 होगा, ठीक है। नहीं तो आप सिंपल हमसे कर सकते हैं। हमको तो ये 60 लगता है, हमको ये काफी आसान लगता है, इसलिए हमने इसे किया। तो उत्तम कितना आ गया सबका? 120 सेकेंड आ गया। अर्थात जो 6 घंटियां हैं एक साथ कब बजती हैं? एक साथ 120 सेकेंड में बजती हैं, मतलब 2 मिनट में बजती हैं। 2 मिनट में बजती हैं, क्योंकि 120 सेकेंड में कितनी होते हैं? 2 मिनट होते हैं। तो कितना पूछ रहा है? 30 मिनट में कब बजेंगी? तो हम पता कर चुके हैं कि 2 मिनट में वो एक साथ बजती हैं, तो 30 मिनट में कब बजेंगी भाई? 15 बार बजेंगी, क्योंकि हम जान रहे हैं कि 30 मिनट कब एक बार बजती है? 2 मिनट में, है ना। तो 30 मिनट में 30 में हम 2 का भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा? 15 बार वो बजेंगी। ऑप्शन नंबर बी सही है। तो शायद आपको आइडिया लग रहा होगा कि प्रश्न का लेवल क्या है और हमें टाइम को कैसे बचाना है। अब मात्र एक ही साधन है और वो है अभ्यास और वो है ट्रिक। तो आइए हम देखते हैं आगे कुछ और प्रश्नों को जो रीजनिंग से है। ये देखते हैं अगले प्रश्नों को। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये गणित का ही प्रश्न है। रुपया 720 में 17 गेंद बेचने पर 5 गेंद के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य क्या होगा? तो आप देखेंगे 17 गेंद बेचा है, 17 गेंद बेचा है, तो 5 गेंद विक्रय मूल्य, मतलब 5 गेंद जो विक्रय मूल्य है, जिस हिसाब से बेचा होगा 17 गेंद को प्रत्येक गेंद के हिसाब से, तो 17 गेंद बेचने पर 5 गेंद के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ये भी विक्रय मूल्य है, ये भी विक्रय मूल्य है, ठीक है ना। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 17 दे दिया है, 720 17 दिया हुआ है, तो उसका हानि हो गई है। इसका मतलब ये हुआ होगा ना कि 720 में क्या हुआ होगा? वो 5 गेंद इसमें से कम कर देंगे, 17 माइनस 5 तो आएगा 12 गेंद। अर्थात 720 में वो कितना खरीदा रहा होगा? 12 गेंद खरीदा रहा होगा, तभी तो उसको 5 गेंद अधिक जो है देना पड़ रहा है, तो उतने के बराबर हानि हो रही है। आप थोड़ा सा इसको ध्यान सोचेंगे तो पाएंगे, क्योंकि ये भी हम अपने वीडियो में पढ़ाने वाला हूँ, वहाँ विधिवत हम देखेंगे बेसिक से भी और ट्रिक से भी, तो आप समझ सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मैं अपने पिछले वीडियो का, उसको जरूर देखें और आगे शेयर भी करें पसंद आता है तो। देखिए क्या करेंगे दोस्त, तो हम समझ गए कि 12 गेंद वो क्या किया होगा? क्रय किया होगा, ठीक ना। कितना में क्रय किया होगा? तो 720 में क्रय हुआ होगा, ठीक है ना। क्योंकि कह दे रहा है 17 गेंद बेचने पर 5 गेंद के विक्रय मूल्य के बराबर उसको हानि होती है, तो 5 गेंद कम कर दीजिए 17 में से, तो 12 गेंद ना बचेगा। इसका मतलब 720 में 12 गेंद तो खरीदा था, ठीक है ना। तो एक गेंद कितना हो गया? तो एक गेंद का जो हो गया क्रय मूल्य
वो हो गया, भाग कर देंगे 12 के बाद 60 रुपया हो जाएगा। कितना आसान है, लेकिन बहुत टफ है अगर ये बात समझ में ना आई तो। ये बात ध्यान दीजिएगा। आ देखते हैं सवाल आगे। रीजनिंग के सवाल हैं कुछ। रीजनिंग में मैक्सिमम पढ़ा चुका हूं, उसका भी लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख सकते हैं वहां से। बिल्कुल ट्रिक पढ़ाया गया। देखिए इस तरह के कोडिंग वाला सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। कोडिंग कई तरह की होती हैं, उनमें से एक कोडिंग ये है, कराए कि अगर बी यू टी को हम लिखते हैं टी यू बी, तो क्या लिखेंगे हम एन ई टी को। तो ध्यान से देखेंगे ये क्या हुआ है, उल्टा क्रम हो गया है ना। देखा जाए तो क्या है, ये उल्टा क्रम में है। जिस तरह से ये बी यू टी था, बाएं से दाएं था, ये क्या हो गया, बाएं से दाएं था, अब क्या हो गया, दाएं से बाएं हो गया। देखिए टी यू बी हो गया ना, दाएं से बाएं, मतलब इसी को उलट दिया गया है। इसको उलट दीजिए, क्या हो जाएगा, तो पहले टी आ जाएगा, पहले क्या आ जाएगा टी, तब आएगा ई, तब आएगा एन, यानी 10। कौन सा ये आपका, देखिए पहला सही है। तो रीजनिंग आसान होती है, अगर हम टाइम बचाए हुए मैथ में है तो ये काफ़ी हेल्प करती है और हमारा मैक्सिमम अच्छे होते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब परीक्षा में बैठते हैं, रिजल्ट आता है, तो जो अच्छे लड़के हैं जो अभ्यास कर रहे हैं वो बॉर्डर पर आकर छट जाते हैं, बड़ा दुख होता है, बड़ा दर्द होता है। वो छटने का कारण ये है कि जो टाइम है ना, जो टाइम मैनेजमेंट है, वहीं वो मार खा जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि सभी लोग वही मैक्सिमम मार्क खाते हैं जो उसको फेस कर लेता है और टाइम मैनेजमेंट बढ़िया से कर लेता है, मतलब ट्रिक लगा करके सवालों को टाइम बचा लेता है तो कर पाता है। आइए देखते हैं आगे। यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 3:15 दिखा रहा है तो सही समय क्या होगा। देखिए जब पूछता है ना दर्पण प्रतिबिंब, तो कुछ नहीं करते हैं, जो दिया होता है ना उसे 12 बजे में से, 12 बजे मतलब क्या समझ रहे हैं, 11:60 घटा देंगे आप, जो दिया है टाइम लिया, तो अपने दर्पण प्रतिबिंब आ जाएगा। ये क्या होता है जानना है तो जरूर हमारे चैनल पे आप जाइए और देखिए वहां पे क्या हो रहा है, ठीक है ना, कैसे बताया गया है। तो घटाएंगे कितना हो जाएगा, 3:15, यहाँ आएगा 45 और यहाँ पे आ जाएगा 8। ये होगा दर्पण प्रतिबिंब 8:45। बी सही है ऑप्शन, ठीक है ना। आप जरूर जाकर के हमारे चैनल पे आप जर्नी करिए, आपको आइडिया मिल जाएगा वहां कैसे बताया गया है। क्योंकि हम यहाँ व्याख्या कर रहे हैं इसलिए हम बस सवाल लगा दे रहे हैं, जितना संभावना है उतना बता दिया जा रहा है। एक्स जेड से बड़ा, देखिए ये सवाल मैक्सिमम पूछता है बड़ा वाला, थोड़ा दिक्कत करता है लड़कों को, बच्चों को, आप सबको, हमको, लेकिन हम इसको अभ्यास करेंगे तो आसान होने लगता है और आसान लगने लगता है। देखिए कैसे लगाते हैं इसको हम लोग, जेड एक्स जेड से बड़ा है, एक्स मतलब ऊपर होगा, जेड नीचे हो जाएगा, जेड हो जाएगा नीचे, ऐसे कर लीजिए, थोड़ा ध्यान दे दीजिए, देखते हैं क्या होता है। तो एक्स जेड से बड़ा है तो बड़ा ऊपर और जेड नीचे हो गया, और वाई जेड से छोटा है, वाई जेड से भी नीचे है, यहाँ पे देखिए वाई जेड से छोटा है मतलब नीचे है, वाई जेड से छोटा है, जेड डब्ल्यू से बड़ा है, जेड डब्ल्यू से बड़ा है, तो डब्ल्यू से नीचे कहीं होगा, तो नीचे मत रखिए इसके, चूंकि जेड से वाई से बड़ा है ना, तो डब्ल्यू से भी बड़ा है, तो डब्ल्यू रखिए बगल में यहाँ पे कहीं, क्योंकि वाई से बड़ा हो गया, डब्ल्यू से भी बड़ा हो गया, ठीक है ना। हम रखते हैं बगल में इस चीज को, क्योंकि दोनों से क्या है, जेड बड़ा है, डब्ल्यू एक्स से छोटा है, तो एक्स नीचे है तो छोटा है, ठीक है ना, जाहिर सी बात है। तो सबसे बड़ा कौन है, तो आप देखेंगे ये जब भी होंगे जेड से नीचे ही होंगे, तो सबसे बड़ा क्या होगा, एक सही तो हो रहा है ना। तो ये सवाल लग जाएगा, ऐसे करेंगे और पहले बार लगाएंगे आप, एकदम शंका में, सस्पेंस में रहेंगे, इसलिए आप अभ्यास जरूर कर लें। क्या आपका आंसर मिलेगा आपका, तो एक्स क्या होगा, एक्स सही होगा आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को, अगला क्या कह रहा है। आप बने रहेंगे और पूरा देखेंगे, क्योंकि जब देखेंगे नहीं तो अपने आप को कैसे आंक पाएंगे, आप क्या कर रहे हैं, आपको और क्या करना है। तो देखिए 5वां प्रश्न कह रहा है, सीरीज है, ये श्रृंखला का सवाल है, 5, 10, 20, 40, 80, तो अगला क्या आएगा वो बताना है आपको। तो ये तो सिंपल, बहुत ही इजी है, दूना करता चला गया है, 5 दूना के 10, दूना के 20, दूना के 40, दूना के 80, दूना के 160 हो जाएगा, जो कि बहुत आसान था, ये इतना आसान यदि आता है
तो चल मान चलिए सबका सही होता है, इसलिए हम लोग अपना टाइम हम यहीं से बचाते हैं। अब देखिए आगे 6वां प्रश्न कह रहा है एक विशिष्ट कूट है कि क्या कहते हैं हम लोग, एबल को लिखते हैं, एबल को हम लिखते हैं कूट में 53 24 लिखते हैं, और BINGO को लिखते हैं 36 17 8 लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे हम, बैंग, बैंगल, BANGLE को क्या लिखेंगे कोड। देखिए ये कोडिंग वाला है, चूंकि LE है, यहाँ पे LE है, तो कुछ नहीं, जब कोई दो दिया होता है, पहले से ही कोडिंग की दिया होता है, तो मैक्सिमम उनके सिंबल के स्थान पर जो अंक होता है, उनके स्थान पर जो उधर अंक होता है, उसी को हम रख देते हैं। हम देख पा रहे हैं जितने भी इसमें अंक प्रयोग किए गए हैं सभी ऊपर दिए गए अक्षरों में से ही हैं। तो ऐसे हालात में हम उन्हीं अंक को लिखते हैं जो उनके कोड दिए गए हैं, ठीक ना। तो बी का कोड क्या होगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से देखिए क्या ए का होगा, तो ए का यहाँ पे, हाँ यहाँ पे 5 हो जाएगा। एन का मान क्या होगा, बिच्चा में है, बिच्चा में यहाँ 1 है ना, तो यहाँ 1 हो जाएगा। यहाँ जी का हो जाएगा, देखिए अंत से दूसरा पर है 7 हो जाएगा ये जी का मान। एल कहाँ है, इसमें अंत से दूसरा पर है 2 हो जाएगा, और ई क्या हो जाएगा, यहीं पे है अंतिम वाला चौथा। 35 17 24 आएगा, 15 15 37 24 आएगा। कौन सा देखिए आपका है 35 17 24, 35 17 24 आपका ये बी वाला ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं एक दो प्रश्न और है, हम देखते हैं आगे कुछ प्रश्नों को और। देखिए आपके पास ये श्रृंखला का ही एक प्रश्न है जो आजकल ज्यादा पूछा जा रहा है इस टाइप के प्रश्न को, और ये काफी समस्या पैदा करती है, इसलिए इसको मैक्सिमम अभ्यास करने की जरूरत पड़ती है। देखिए आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या पाएंगे, ये 121 है, 100 है, फिर खाली स्थान है, सब दिया हुआ है। इसमें क्या भरना है, देखिए इस तरह सवालों में क्या करते हैं, या तो हम ऐसे चेक करते हैं या तो ऐसे चेक करते हैं, यही दो तरीके चेक करने के होते हैं, और पैटर्न ढूंढते हैं किस पैटर्न पर ये क्रियाएं हो रही हैं। तो आप ज्यादा ध्यान दिमाग देंगे तो क्या पाएंगे कि लगेगा आपको कंफ्यूजन होगा कि लग रहा है कि ऐसे है, लगेगा कि ऐसे है, लेकिन कुछ नहीं बन पा रहा है, इसमें तो अधूरे ही है, इसमें तो कुछ बन रहा है कुछ करने पर नहीं। तो हम इस तरह से अभ्यास करेंगे तो क्या पाएंगे कि 7 4 11, 7 4 11 अब नीचे से ऊपर जोड़ेंगे, 11 का स्क्वायर करने पर 121 आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे वो पैटर्न बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। तो 6 4 और 6 10 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो 10 का 100 हो जाएगा, मतलब हम सही पैटर्न पर आए हुए हैं। क्या हो जाएगा, 9 और 8 17 हो जाएगा, 17 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका 289 आएगा, 289 क्या भरा जाएगा, यहाँ 289 भरा जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा ट्रिकी होती है, थोड़ा सा अभ्यास जरूरत पड़ती है। देखते हैं आइए, निम्न में से कौन सा अलग है, मतलब भिन्न है, यह दिए हुए कुछ हैं, इनमें से कौन भिन्न है, इनमें से कौन भिन्न है। ये 25 49 121 और 81, इनमें से कौन भिन्न है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे कि 25 5 का स्क्वायर है, 49 7 का स्क्वायर है, 121 11 का स्क्वायर है, और 81 9 का स्क्वायर, तभी सभी तो स्क्वायर में ही है। तो हम किसको भिन्न समझे, तो आप ध्यान से देखेंगे ये भी 5 का स्क्वायर अर्थात 5 अभाज्य है, इस 7 का स्क्वायर 7 भी अभाज्य है, 11 का स्क्वायर 11 भी अभाज्य है, देखिए 9 का स्क्वायर है 9 अभाज्य नहीं है। कौन आपका भिन्न है, तो ये वाला भिन्न है। ठीक है ना, देख सकते हैं आप। आज का अंतिम प्रश्न देख लीजिए, हमने जो अब तक किया, करा है कि 39 विद्यार्थी की एक कक्षा में, एक लाइन है इसमें कितने कुल लड़के हैं, 39 विद्यार्थी हैं। रवि सुमित से, देखिए ये श्रृंखला वाला ऐसा क्या होता है, ये रैंक वाला है, रैंकिंग वाला प्रश्न है जो काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, और काफी ये शंका पैदा करती है, शंका पैदा करती है। क्लियर आप नहीं तो शंका में गलती करके आएंगे। तो रवि कर रहा है कि कक्षा में रवि सुमित से 7 स्थान आगे है। मान लीजिए यहाँ पे अगर रवि सुमित से, अगर यहाँ सुमित है और यहाँ पे रवि है, तो कह रहा है कि रवि जो है सुमित से आगे है, सुमित से आगे है।
कितना स्थान आगे है, तो इनके बीच में कितना का अंतर है, 7 का अंतर है, मतलब 7 स्थान वो आगे है, ठीक है ना। यदि सुमित का स्थान अंत से, अंत उधर होगा, सुमित का स्थान अंत से 17वां है, सुमित का देखिए इसका कितना है, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक जो है 17वां है, 17 स्थान है, मतलब इसका 17वां स्थान इधर से आता है, ठीक है दोस्तों। तो प्रारंभ से रवि का स्थान क्या होगा, तो ध्यान देंगे, तो इधर से कितना हो जाएगा, क्योंकि नहीं पता है ना, इधर से हमें पता करना होगा सुमित कहां पे आ रहा है, कितने कुल है, तो कुल जो है 29 है। तो ध्यान देंगे, इस सुमित को इधर से भी हम गिन रहे हैं, उधर से भी गिन रहे हैं, इसलिए क्या करते हैं हम लोग, एक काम करते हैं, 29 में से 17 हम घटाएंगे, कुल 29 है, 17 इधर से घटेगा तो यही ना बचेगा, 29 माइनस 17, ठीक है, 29 माइनस 17 कितना बचेगा आपका, तो आप देखेंगे 3 और 9, 9 3 12। तो क्या इधर से 12वां स्थान सुमित का होगा, नहीं, क्योंकि इधर से भी हम गिन रहे हैं उसको, इधर से भी गिन रहे हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कितना हो जाएगा, तो देखिए एक इसको 2 बार गिनते कर एक कम कर देंगे, एक क्या कर देंगे, इसको हम माइनस कर देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, 11वां स्थान इधर से है, इधर से क्या है, तो 11वां स्थान है, ठीक है ना। चलिए सॉरी, ये आपका 12वां स्थान यहाँ पे होगा, इसलिए कि हमने कुल में से निकाला हो ना इसको, इसलिए यहां से क्या होगा, इसका जो स्थान यहां से होगा वो क्या होगा, 12वां होगा, 12वां इधर से, ठीक है। तो ध्यान देंगे, एक हम इसमें से कम किया, 11वां हो गया, ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक करेंगे शंका हो जाएगा, 11वां हो गया। तो हमने देखा कि भाई सुमित का स्थान क्या इधर से है, 11वां है, 11 ये हो गया 11वां स्थान, और प्लस 7 है, तो यहां से यहां तक रवि कितना स्थान हो जाएगा, यहां से यहां तक, यही ने पूछा है रवि का स्थान क्या होगा इधर से, तो 11 स्थान तो ये हो गया सुमित का, आप प्लस 7 और जोड़ दीजिए, कितना जाएगा, हो जाएगा आपका 18 स्थान हो जाएगा, 18 स्थान हो जाएगा आपका, ठीक है। 11 और 7 18 आ रहा है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, हमारा आंसर 18 आया है दोस्तों। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं ऐसे ही विभिन्न तरह प्रश्नों को लेकर के, तब तक धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं।